हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो कल एग्जामिनेशन हुआ 19/9/2022 एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस करेंगे रीजनिंग सेक्शन का और उसके सॉल्यूशन भी अपन प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन कल पूछे गए 19 नवंबर को वो सारे क्वेश्चन का अपन एनालिसिस करने के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी देखेंगे एक्चुअली ये कैस क्या है नहीं है, ताकि आप लोग ये जज कर पाओ कि आपने जो क्वेश्चन बनाया वो सही था या नहीं। चलो आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पजल से का है, तो ये देखो क्या 7% बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग ऑन ए रो मतलब एक टेबल किसी एक लाइन में 7 लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे क्या है नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। ओके, उसके बाद जितने भी अपने पास कंडीशन है, कंडीशन को पहले क्या करना है, किसी भी एग्जामिनेशन अपने को कंडीशन को नोट डाउन करते रहना है ताकि ईजी हो जाए अपने को फिर उसको अरेंज करने में। ओके चलो आओ देखते हैं। जी सिट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम डी, मतलब डी जो है उससे 3 से 2 एंड ये एक इतने के गैप पे है, तो ये एक नोट डाउन किया। ओनली 1% सिट बिटवीन बी एंड जी, तो बी और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग हैं, एक ये नोट डाउन हुआ। आगे क्या बोल रहा है, बी सिट्स इन नीदर एडजेसेंट टू डी नोर एट एनी एंड, बी जो है यहाँ पे देखो बी सीट नीदर एडजेसेंट टू डी, तो मतलब बी और डी एक साथ नहीं बैठने वाले हैं और बी जो है ये किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा। ओके, जो अपन अरेंज करेंगे तो बी और डी दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए आसपास में, और बी नहीं किसी एंड पे होनी चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में जितने भी लोग आएंगे इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में भी उतने ही लोग होनी चाहिए। सी सिट्स दिख रहा है, हाँ से दिख रहा है, सी सिट टू द राइट ऑफ जी, देखो जी के राइट में जो है वो सी कहीं पे आएगा। ओके, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और ई के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में ये ऐसे इस तरीके से। ओके, तो अब इसको यही जो अपन पॉइंट नोट डाउन कर लिए, इसी पॉइंट को अपन अरेंज करना है। तो जरा देखो डी टोटल 7 लोग हैं, डी से 2 छोड़ के जी यहाँ पे हो सकते हैं, एक तो इस तरह से डी के राइट में हो सकते हैं या फिर डी से 2 छोड़ के जी ये हो सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी अपने को अरेंज करने के लिए बनेगी। ओके, जी से 1 छोड़ के बी है, जी से 1 छोड़ के बी है, तो जी से 1 छोड़ के बी अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या बोला है, बी और डी आपस में एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो मतलब किधर रखना पड़ेगा, इधर। उसी तरह से जी से बी इधर नहीं रखेंगे, बी अपन 1 छोड़ के यहाँ रखेंगे। अब देखो इस लाइन में टोटल कितने लोग हो गए, 3 3 6 7 लोग होना चाहिए। बी बोला है किसी भी एंड पे नहीं होना चाहिए, तो 1 लोग इधर बी के इस तरफ जाएगा। ओके, टोटल 7 लोग आगे दोनों रो में। ओके, अब देखो यहाँ क्या बोला है, सी और ई दोनों एक साथ होनी चाहिए, मतलब ई के लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो मैं ई यहाँ डालता हूँ, तो सी कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। 2 पोजीशन यहीं पे खाली था, बाकी कहीं 2 पोजीशन खाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान देखो, जी के राइट में सी बोला है, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, इसके लेफ्ट में है, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है वो इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो ई यहाँ जाएगा और सी यहाँ जाएगा, क्योंकि ई के लेफ्ट में सी बोला है। अब एक चीज़ और देख लो, जी के राइट में भी सी है, क्या बोला था, जी के राइट में सी, तो ये मतलब ये सही जा रहा है। अब बोला सी के राइट में कितने लोग हैं, 2, एच यहाँ एच के राइट में भी लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 2, और एफ एक बचा है उसको यहाँ पे डाल दो। ये हो गया अपना कंप्लीट अरेंजमेंट। ओके, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से क्या देखते हैं, मैंने डी और जी के बीच में 2 लोग थे, डी और जी के बीच में 2 लोग डाला। उसके बाद क्या बोला, बी और जी के बीच में 1 लोग होनी चाहिए, तो ये वाला इनकरेक्ट अपने पास था, अपने पास क्या था, जी से 2 छोड़ के डी, तो बी 1 छोड़ के इधर हो जाएगा। तो इसमें 6 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक गैप और कर देते हैं तो टोटल 7 लोग हो गए। क्योंकि बी किसी एंड पे नहीं हो सकता, तो इधर अपन 1 लोग नहीं डाल सकते, 1 लोग बी के बगल में, तो 7 लोग हो गए इस रो में। उसके बाद बोला है ई के लेफ्ट में सी होना चाहिए, मतलब ई और सी दोनों एक साथ होना चाहिए, तो ई और सी के लिए यही 2 पोजीशन था। अब सी के राइट में जितने लोग होंगे एच के लेफ्ट में भी उतने लोग होंगे, और एक पोजीशन जो खाली है वो एफ के लिए है। ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल ही है, इसमें एक नंबर दे दिया है और बोला है कि डिफरेंस बताने के लिए पहले 4 नंबर का सम और लास्ट के 4 नंबर के सम का, तो पहले 4 नंबर का सम ये कर लो, दूसरे 4 नंबर का सम का, दोनों को डिफरेंस कर लो। ओके, तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 11 21। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 1 10 और 6 5 11, ये भी 21।
1 सेकंड, हाँ 4 3 7 7 14, 14 8 23, 14 8 22, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट किया है अच्छे से, तो आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख लो या फिर यही पे रेफरेंस में अपना देख लेना, मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। चलो देखते हैं सिलॉक्स में क्या करते हैं दोस्त। सबसे पहले अपन आते हैं किसके पास, कंक्लूजन के पास। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम नॉर्थ इज वेस्ट, कुछ जो नॉर्थ है वो वेस्ट है, इसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए कंक्लूजन बोल रहा है। ये देखो नॉर्थ, ये अपना इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 2 एंड 3, ये 3 स्टेटमेंट है। नॉर्थ ये रहा और वेस्ट किधर है, वेस्ट अपना ये रहा थर्ड में। तो फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज करके अगर मैं मानूँ, ये जो पॉसिबिलिटी ये कंक्लूजन है वो कैसे अगर बनाया गया होगा क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये 2 स्टेटमेंट को फर्स्ट एंड थर्ड का मर्ज किया गया होगा। तो आप पहले देखेंगे क्या ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज कर सकते हैं। नॉर्थ का जो सब्जेक्ट है वो ईस्ट है, इसका साउथ है, कॉमन वर्ड नहीं है मतलब मर्ज नहीं कर सकते। क्या क्या होगा फिर, ईस्ट इसमें, ईस्ट इसमें, साउथ इसमें, साउथ इसमें, मतलब 1 से 2 को मर्ज किया होगा, 2 को 3 से मर्ज किया होगा, तब जाके चांसेस है कि ये कंक्लूजन बनाया गया हो। ओके, तो अब देख सकते हैं कि अपन इन तीनों को आपस में मर्ज कर भी सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ज़रा देखो, नॉर्थ से अपने को ईस्ट की तरफ जाना है, पॉसिबिलिटी का कैसे तरफ देखो, ओनली यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ईस्ट, तो इसको पहले उल्टा कर दो। ओनली वाले को अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, ऑल नॉर्थ इज ईस्ट, ओनली वाले को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इसको नॉर्थ के आगे में ऑल लगा दो और इसको उस तरफ ले जाओ। उसके बाद ओनली ए फ्यू ईस्ट इज साउथ, तो इसमें देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों कंक्लूजन छुपा हुआ है, सॉरी स्टेटमेंट छुपा हुआ है, क्योंकि ओनली ए फ्यू का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होता है। अगर मैं पॉजिटिव लेके चलूँ तो ईस्ट यहाँ पे है सम के साथ, ओके, ईस्ट यहाँ भी होगा सम के साथ, यहाँ पे ये जो ईस्ट है पॉजिटिव में वो भी सम के साथ है, तो सम और सम का कोई मर्जर नहीं हो सकता है। जब मर्जर नहीं होगा तो क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसी में निगेटिव केस लेकर चलते हैं। निगेटिव केस में यहाँ भी ईस्ट है, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट है, ईस्ट और ईस्ट का आपस में मर्जर नहीं है, मर्जर नहीं, इस कंडीशन में भी अपना पूरा कंप्लीट सही है, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप इसका जो बेसिक लेक्चर है वो जाकर देखें प्ले लिस्ट में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगला जो आता है कंक्लूजन क्या है, सम ईस्ट इज नॉर्थ। देखो सम ईस्ट इज नॉर्थ, तो ये इसी स्टेटमेंट में ईस्ट और नॉर्थ दोनों है, तो इसी से हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या लिखा गया इस तरह से, ऑल नॉर्थ इज ईस्ट, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, सम ईस्ट इज नॉर्थ, इसको पढ़ सकते हैं, मतलब ये जो है, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें जो देखते हैं, सम हैट इज थ्रोन, इसकी पॉसिबिलिटी अपने को बतानी है। हैट किधर है, ये रहा, ये रहा, थ्रोन का यहाँ है। ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्राउन, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्राउन, मतलब इसी दोनों को मिला के ये कंक्लूजन बना होगा। ओके, अब देखते हैं इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर कितने, ओनली अ फ्यू हैट इज क्राउन, इसके 2 स्टेटमेंट हैं, एक पॉजिटिव ही और एक निगेटिव ही, तो अपन एक पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो क्राउन एंड क्राउन, यहाँ पे देख क्राउन के आगे क्या है, ऑल है, मतलब ये क्राउन आपस में मर्ज हो सकता है, दोनों क्राउन आपस में मर्ज हो गया, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, सम हैट इज थ्रोन, इसको सम हैट इज थ्रोन पढ़ सकते हैं। तो जो पढ़ सकते हैं वही उसी का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नहीं बनने वाला। ओके, पॉजिटिव से नहीं बनने वाला। अगर निगेटिव से बन भी जाता तो क्या मतलब, दोनों से सही होना चाहिए, मतलब ये इनकरेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो थ्रोन इज हैट, अभी जस्ट पर है क्योंकि पॉजिटिव देगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो दोनों जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब मार्केट्स आर पेन्स, देखो मार्केट्स किधर रहा, मार्केट्स रहा ये, अब पेन रहा ये, इसमें पेंसिल दोनों में कॉमन है और दोनों पेंसिल के आगे क्या लिखा है, सम, तो मतलब इस दोनों को अपन मर्ज नहीं कर सकते, तो ये जो कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट है। नो मार्केट्स इज पेन, देखो
उसी का निगेटिव, जो ऊपर कंक्लूजन था उसी का निगेटिव है ये, तो मतलब ये भी इनकरेक्ट है। दोनों पॉजिटिव से तो कभी निगेटिव बन ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। एक सब पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक निगेटिव कंक्लूजन है। ओके, तो ये क्या होगा, ईदर और का केस होगा। ओके, ईदर और का केस होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ओके, ब्लड रिलेशन। ओके, तो ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट तो क्या है दोस्त, जो भी अगर फीमेल होगी, फीमेल ग्रुप को अपन क्या करेंगे, एक गोले में डालेंगे, और मेल ग्रुप को हमेशा किस में डालेंगे, एक ट्रायंगल में डालेंगे। ओके, जनरेशन को तो फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर दादा है, ये पापा है और ये बेटा है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन है। इस तरह से तरीके से अपन मैनेज करेंगे। तो चलो अपन देखते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली MKACDEGNH। ओके, 8 लोग एक फैमिली में, कंसिस्ट 3 जनरेशन इसमें के अंदर है। 4 ऑफ देम फीमेल, 4 लोग फीमेल हैं। तो 4 लोग फीमेल, तो 4 लोग मर्द भी होंगे, मेल भी होंगे। चलो अब देखते हैं क्या। D and A आर डॉटर एंड सन ऑफ के। एक कोई के है, उसका एक डॉटर है एंड सन है। ओके, सन के कौन है, ए, और डॉटर क्या है, डी। इस तरीके से अपन, ये हो गया सेकेंड जनरेशन वाइज अपन जो भी है देख लेते हैं। इसके बाद वाली जनरेशन है। ओके, के हो गया। आया क्या है, एंड बोथ आर मैरिड। और ये दोनों जो दोनों है ना, वो किसी न किसी, देखो ये लड़का है तो किसी लड़की से शादी करेगा, ये, और ये लड़की है तो किसी लड़के से शादी करेगा। इस तरह से दोनों अगर मैरिड है तो इस तरह से अपन बना दिए। बराबर का चिन्ह इसलिए क्योंकि ये दोनों शादीशुदा है। ई इज सिस्टर ऑफ एच। ई जो है क्या है, सिस्टर है एच का। हुज फादर इज सी। इन लोगों के पिता कौन है, सी। एम एंड जी आर ऑफ थर्ड जनरेशन। एम और जी जो है वो तीसरे जनरेशन का है। एंड एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। और एम जो है वो एम, ये सन इन लॉ है किसका, ई का। चलो देख लेते हैं यहाँ पे इसको सही से। एम और जी जो है ये थर्ड जनरेशन का है, और एम जो है वो सन इन लॉ है किसका, ई का। ई का सन इन लॉ है, तो मतलब ई की बेटी से इसने शादी किया होगा। ओके, इस तरह से। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब जो के जो है, देखो के यहाँ पे के क्या है, ब्रदर इन लॉ, मतलब ये मेल होगा। ब्रदर इन लॉ तो ये किसी न किसी लड़के से शादी किया होगा, और ये एच इसका भाई होगा, तब जाके ब्रदर इन लॉ हुआ। अब एच की बहन कौन है, ई, तो ई को यहाँ पे डाल दो। और एच ई का फादर कौन है, सी, तो सी को यहाँ डाल दो। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 8 लोग हो गए। तो देखो 4 मेल होना चाहिए, 1 2 3 एंड ये 4 मेल हो गए। ये कौन है, एच जो है वो, सॉरी कोई लड़की ही होगी। ओके, अब देखो ई क्या है, ससुर है एम के, तो ई सॉरी ई के जो है सन इन लॉ है कौन है, एम, तो एम यहाँ चला गया। और सॉरी सन इन लॉ नहीं, ई के सन इन लॉ एम, ये हो जाएगा सन इन लॉ मतलब बेटी का पति, एम इधर चला जाएगा। अब बचा कौन सा इसमें, MKACDEGH, तो MKACDE, यहाँ बच गया जी, जी को इधर डाल दो, एच इधर गया, हो गया अपना फैमिली रिलेशन कंप्लीट। इसी को देख के अपने को सजेटिव रिलेशन है वो सब बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन भी पजल बेस है, चलो देखते हैं। 7 बॉक्सेस PQRSTUV आर प्लेस वन एबव अदर। मतलब 7 बॉक्स है जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब इसमें कंडीशंस क्या है, बॉक्स यू प्लेस थर्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड। बॉक्स यू जो है किसी भी एंड से थर्ड पे होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से अपन इसको डिनोट करती हैं। ओके, बॉक्स पी इज प्लेस एडजेसेंट टू यू। पी एंड यू जो है एक दूसरे के आसपास रखे हुए हैं। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3 और एस। ओके, 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन पी एंड एस। नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस एबव बॉक्स एस। एस से ऊपर जितने भी बॉक्स हैं इज 2
2 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड बिलो बॉक्स भी, तो भी से जितने भी लोग हैं इस उसके ऊपर एस के ऊपर कितने +2 ज़्यादा है, इस तरह से डिनोट कर दिए। बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड एबव बॉक्स आर, और क्यू जो है वो आर से ऊपर है। व्हिच इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स एस, व्हिच इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स एक्स, मतलब आर जो है एस से ऊपर ही होगा। इस तरीके से ये सारे जो कंडीशंस हैं उसको अपन नोट डाउन कर लिए, इस कंडीशन को अपन अरेंज करते हैं। देखो पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड दिया हुआ है तो एंड कोई भी मान लेते हैं, ये है फर्स्ट सेकेंड एंड यू, इसको मान लेते हैं। दूसरा एंड ऊपर वाले को मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड यू, इसको मान लेते हैं। ओके, अब क्या है, पी और यू एक साथ हैं तो मान लेते हैं एक, इसमें भी 2 कंडीशन और बनेगा, इसमें भी 2 कंडीशन और बनेगा। ओके, पी एक यहाँ मान लेते हैं, इसमें पी इधर मान लेते हैं, इसमें पी इधर मान लेते हैं, इसमें पी इधर मान लेते हैं। ओके, हो गया पी यू। अब पी और एस के बीच में 3 लोग हैं तो पी 3 नीचे तो लोग होंगे नहीं, 1 2 1 3 और एस 4, टोटल 7 बॉक्स है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब देखो पी से नीचे तो 3 लोग रख नहीं सकते, 3 लोग ऊपर करेंगे और फिर एस रखेंगे, मतलब ये 2 4 लोग हैं। देखो 1 2 3 और एस। अब कितने लोग हो गए इस रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो है ये इनकरेक्ट है, हो गया। उसी तरीके से पी और एस के बीच में यहाँ भी रखेंगे 1 2 3 फिर एस। अगर इसमें रखूँ तो 1 2 3 फिर एस। देखो इसमें कितने लोग होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हैं, मतलब ये जो है इनकरेक्ट है, बचा ये और ये 2 पॉसिबिलिटी है वो बच गया, तो पी एस भी हो गई। अब देखो एस के ऊपर जितने लोग होंगे, एस के ऊपर जितने लोग होंगे भी से 2 ज़्यादा होंगे। एस के ऊपर जितने भी लोग होंगे भी के जो नीचे जितने भी लोग हैं ना उससे 2 ज़्यादा है। तो देखो ज़रा ध्यान से देखना इस कंडीशन को, इस कंडीशन को ध्यान से देखना। इसमें टोटल 6 लोग हैं, 1 लोग या तो ऊपर आ सकते हैं या तो नीचे आ सकते हैं, यही हो सकता है ना। भी को अगर मैं सबसे नीचे डाल दूँ, भी को मैं अगर सबसे नीचे डाल दूँ फिर भी एस के ऊपर 2 लोग नहीं हैं, मतलब ये जो कंडीशन है ये भी इनकरेक्ट है। अब बचा रिमेनिंग ये, इसमें कितने 6 लोग ऑलरेडी, तो 1 लोग या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे। ओके, तो एस के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ ले तो 6 हो जाएगा। तो भी के नीचे को टोटल कितने लोग होना चाहिए, 4, इसको अभी नहीं लेके चलते हैं, ऊपर मान लिए अपन ये। ओके, तो भी के नीचे टोटल कितने होना चाहिए, 4। तो देखो ए कहाँ पे रखूँ तो 4 नीचे होगा, 1 2 3 4। क्या भी को यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं, मतलब जो एक डॉट था वो कहाँ पे होना चाहिए, नीचे, ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो अब इसके ऊपर कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, एस के ऊपर 5 2 गया 3, तो भी के ऊपर, भी के नीचे कितना होना चाहिए, 3। तो भी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ, भी यहाँ पे गया तो कितना, 1 2 3 हो गया, 3 लोग। चलो अब एक चीज़ और बोल रहा है, एस के ऊपर आर होना चाहिए, आर के ऊपर क्यू होना चाहिए। तो एस के ऊपर आर यहाँ पे डाल दिया और क्यू यहाँ पे डाल दिया, रिमेनिंग क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू भी, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यू, टी बचा, टी को यहाँ पे डाल दो, हो गया कंप्लीट। चलो एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है एंड से 2 छोड़ के क्या है, यू है, थर्ड पोजीशन पे किसी भी हो गया। ओके, तो यू और पी एक साथ हैं तो पी को यहाँ पे डालो, तो पी को 3 छोड़ के एस है, तो 1 2 3, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या डाल देगा, एस। ओके, एस के ऊपर जितने लोग हैं वो भी के नीचे लोग से 2 ज़्यादा है। तो एक को मैंने मान लिया कि इसमें 6 लोग ऑलरेडी है, तो 1 लोग मान लेते हैं यहाँ पे। तो एस के ऊपर कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो भी के नीचे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 2 3 हो गया। अब देखो एस के ऊपर आर भी है, क्यू भी है, तो एस के ऊपर आर यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, जो रिमेनिंग टी बचा तो टी यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया अपना कंप्लीट अरेंजमेंट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और सिलॉग्स का 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
देखो W इक्वल टू एफ लिखा है, तो देखो W से B और B से F, मतलब ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन है। ओके, F से W, देखो F से W, B तो जा सकते हैं B से W से, लेकिन ये ग्रेटर देन का साइन है, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा। और W है, F है, मतलब इधर और वाला जो रिश्ता है वो इन दोनों में लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन है ई से, तो देखो ए से अपने को ई के घर जाना है, तो कैसे जाएंगे, पहले ए तो यह रहा, ई रहा, तो ए से बी, अब बी से ई, मतलब जा सकते हैं, करेक्ट है। ई से जाना है डी के घर, तो डी यहाँ पे, ई से जी जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि इधर रुकावट है, इधर नहीं जा सकते, मतलब ये इनकरेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। डी से जाना है एक्स के पास, तो देखो इन दोनों में एक्स ये रहा, डी ये रहा, और कॉमन वर्ड क्या है, एस, कॉमन क्या है, एस। तो देखो पहले डी से ए जा सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन डी से जैसे ए देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंगल वाला है और यहाँ पे क्या है, डबल वाला। तो अपन क्या, जब ऐसा कुछ हो ना तो हमेशा ये वाला को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, तो ये प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये तुरंत कैंसिल हो गया। सी से ए के घर जाना है, तो सी से ए के घर जाने के लिए पहले सी को एक्स के पास पहुँचाओ, एक्स से एफ के पास, देखो यहाँ पे फिर लग गया रुकावट, नहीं जा सकता, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये पर्सन एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। 8 पर्सन है, 8 पर्सन ABCD WXYZ आर लिविंग 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग है। इस प्रकार के ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 इस तरह से नंबर किया गया है। ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट, हर फ्लैट में फ्लोर में कितने 2 फ्लैट हैं, P एंड Q। अब फ्लैट Q जो है वो ईस्ट ऑफ फ्लैट P है। तो चलो पहले जो अपना पास डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को करते हैं। पहले A1 2 3 एंड 4 ये फ्लोर है। ओके, और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और P एंड Q नाम का, और Q जो है ईस्ट है, ईस्ट में है, और किससे, P से। ओके, ये अपना जो डायरेक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब जो भी कंडीशन है कंडीशन को नोट डाउन करते हैं। कंडीशन क्या है, D लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच A लिव्स। तो देखो D इमीडिएटली अबव किससे, A से रहती है। ओके, लिव्स इन द सेम फ्लैट में, नॉट इन Q। ओके, यहाँ पे फ्लैट नहीं फ्लोर है। D lives immediately above the floor in which A lives in the same flat, not in Q। तो ये दोनों Q में नहीं रहेंगे, Q वाले फ्लैट में रहेंगे, तो कहाँ पर जाएंगे, D और A इस वाले फ्लैट में जाएंगे, P वाले में, और D जो है वो सिर्फ A से तुरंत ज़्यादा है, ऊपर रहता है, ये हो गया। अब देखें, there are 2 floors between the floor on which A and Z lives। ओके, A और Z के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ओके, ये इस तरह से अपन लिख देंगे। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच Z एंड B लिव। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच Z एंड B लिव। Z और B के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ओके, Y हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। Y जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, ये यहाँ पर लिख दिया। लिव्स एबव द फ्लोर ऑन विच C लिव्स, ये C से ऊपर रहता है। C लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच X लिव। क्या फिर से पढ़ लेते हैं। Y हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर लिव एबव द फ्लोर ऑन विच C लिव, यह कंडीशन नोट डाउन हो गया। और C लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच X लिव, तो C जो है X से नीचे भी रहता है। C एंड X लिव ऑन द सेम फ्लैट, और ये दोनों सेम फ्लैट में भी रहते हैं, बट नॉट विथ Z, और ये Z के साथ नहीं रहते हैं। ओके, ये पूरा नोट डाउन हो चुका है। चलो अब इसको अरेंज कर लेके देख लेते हैं। एक चीज़ देखो, A और Z के बीच में कितने का गैप है, 2 फ्लोर का गैप है। तो A कहाँ पे आएगा, A यहाँ पे आएगा, और D कहाँ पे चला जाएगा, ये तब जाके अपने को 2 फ्लोर का गैप, 1 फ्लोर 2 फ्लोर का गैप होगा, और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। और D और A इसमें तो रहेगा नहीं, इसमें ही रहेगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। ये जो था अपन मैनेज कर लिए। A और Z के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। A और Z के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो एक कंडीशन और बनेगा, देख वो क्या बनेगा। P यहाँ पे ले लेते हैं, Q यहाँ पे लेते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, A यहाँ पे हो, D यहाँ पे हो। तो देखो
ए और जेड के बीच में 2 फ्लोर का गैप, 1 2 छोड़ के जेड एक तो यहाँ पे हो सकता है, 1 2 छोड़ के जेड एक यहाँ पे हो सकता है। ये 2 कंडीशन है। जेड से 1 छोड़ के बी, तो जेड से 1 छोड़ के बी यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ जाएगा। जेड से 1 छोड़ के बी यहाँ नहीं हो सकता, तो बी इसमें जाएगा। ओके, ये हो गई। वाई जो है इवन नंबर फ्लोर पे है। ओके, वाई जो है इवन नंबर फ्लोर पे है। देखो तो ये 2 नंबर फ्लोर तो इस फुल है, तो कहाँ पर जाएगा, वाई यहीं पे चला जाएगा और कोई जगह इसके लिए है नहीं। वाई यहीं, इसमें भी यहीं पे जाएगा क्योंकि 2 नंबर पे दोनों ऑलरेडी है, तो इवन नंबर यही बचा है। हो गया। सी जो है वाई से नीचे रहता है और एक्स और सी सेम में रहते हैं। तो देखो एक्स और सी, एक्स से नीचे सी रहता है, तो एक्स एंड सी कहाँ पे इसमें जाएगा, लेकिन ये जो है जेड के साथ नहीं रहते, मतलब ये वाला जो है इनकरेक्ट है। तो कहाँ जाएगा, एक्स ऊपर सी यहाँ। ओके, और जेड वाला ये रह गया, तो इसमें बचा कौन, ए बी सी डी ई बच गए हैं भाई, सब लगता है एक्स वाई जेड। हाँ डब्लू बचे हैं, तो डब्लू को इस तरह डाल दो, ये हो गया अपना करेक्ट। फिर से देख लेते हैं। देखो डी और ए जो है वो क्या सेम फ्लैट में रहते हैं, और ए जो है डी जो है वो ए से सिर्फ 1 ज़्यादा है, और यहाँ पे बोला है ए और जेड के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। तो ए और डी जो है सिर्फ पी वाले फ्लैट में रहते हैं, तो ए को हम सबसे निचले फ्लोर पे रखेंगे, तब जाके ए और जेड के बीच में 2 का गैप होगा। तो ए को मैंने यहाँ रखा, जेड को मैंने यहाँ रखा। हो गया। बोला है वाई जो है ना इवन नंबर में रहेगा, और ए और जेड के बीच में जो 1 हो गया, तो जेड और बी के बीच में 1 का गैप है, तो जेड ये रहा, तो बी यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि डी ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, वाई इवन नंबर पे जाएगा, तो इवन नंबर सिर्फ यहाँ पे 4 वाला में ये पोजीशन खाली था, तो वाई यहाँ पे चला गया। ओके, अब ये बोला है एक्स और सी जिसमें भी रहेंगे दोनों एक ही फ्लैट में रहेंगे, लेकिन जेड वाले फ्लैट में नहीं रहेंगे। तो जेड वाले फ्लैट इसमें है, तो एक्स और सी इसमें चला जाएगा, एक्स ऊपर सी नीचे। हो गया। एक अकेला ये खाली था, तो इसमें डब्लू जो बचा है वो उसमें डाल दो। हो गया अपना ये कंप्लीट। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।